प्रिय छात्रों, देखो हम द्वापर काव्य का अध्ययन कर रहे थे। देखिए अगली व्याख्या। हाँ हाँ गाली दो तुम उसको, भला और क्या दोगे। निंदक सही परंतु अंततः तुम उसके ही होंगे। वेद उसी को तो गाते हैं, धिक वक्रोक्ति तुम्हारी नहीं वेद तो खोज उसी को, रोते हैं बलियारी। देखो यह अवतरण द्वापर काव्य से संकलित है और विद्रता अपने पति के द्वारा श्री कृष्ण को गौ हत्या करने वाला बताने पर उन पर आक्षेप करती है, क्रोध करती है। और आक्षेपपूर्ण भाषा में वे क्या कह रही है कि तुम्हारा ऐसा कहना अपने आप में गलत है। तुम वेदज्ञ ब्राह्मण होने का अहंकार भरकर भले ही श्री कृष्ण को गाली दो, गौ हत्या करने वाला बताओ, गौ का वध करने वाला बताओ, भला तुम इससे अधिक और क्या कर सकते हो। अर्थात तुम्हारा दृष्टिकोण ही गलत है, इसीलिए तुम श्री कृष्ण पर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हो। हाँ हाँ गाली दो तुम उनको, भला और क्या दोगे। इस प्रकार तुम ऐसा करके उन पर उनका जो सात्विक भाव है, उनका जो शुद्ध चरित्र है, उस चरित्र को तुम कलंकित कर रहे हो। निंदक सही परंतु अंततः तुम होंगे उनके। भले तुम इस समय उनकी निंदा कर रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो, परंतु अंत समय में तुम उन्हीं के अनुकरणकर्ता बन जाओगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में अहंकार के वशीभूत होकर तुम यदि उनके निंदक बने हुए हो तो अंत में उन्हीं के तुम प्रशंसक बन जाओगे। तुम्हें उपालम के वचनों से ये कहते हो कि वेदों में उन्हीं श्री कृष्ण का गुणगान किया गया है। तुम श्री कृष्ण का वास्तविक, उनका जो वास्तविक चरित्र है उसका वखान नहीं कर रहे हो। ऐसा कहकर तुम यह कहना चाहते हो कि श्री कृष्ण अलग है और वेदों के जो कृष्ण है वह अलग है, क्योंकि ऐसा नहीं है। वेदों में जिन श्री कृष्ण का वखान किया गया है ये वही श्री कृष्ण है। तुम्हारी इस प्रकार की कटुक्ति धिक्कार के योग्य है ना। धिक वक्रोक्ति तुम्हारी, वेद नहीं वेद तो खोज उसी को, रोते हैं बलियारी। तुम्हारे इस प्रकार की जो कटु वाक्य है ये धिक्कार के योग्य है और ये अपमान के योग्य है। वस्तुतः वेदों में उसी परमात्म स्वरूप का चिंतन किया गया है। यदि वेदज्ञ विद्वान उन्हें वेदों में नहीं खोज पाते हैं, उन्हें शास्त्रों में नहीं खोज पाते हैं, उन्हें अपने आत्मा में नहीं खोज पाते हैं, तो ऐसे विद्वान स्वयं निंदा के, स्वयं अज्ञान के योग्य है, क्योंकि उन्हें वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इसीलिए वो उनका जो शुद्ध चरित्र है उसको लांछित कर रहे हैं। फिर विद्रता उन पर आक्षेप करती हुई कहती है कि इस दशा में तो तुम पर बलियारी हो सकती हूँ। तो बलियारी होने का मतलब ये नहीं है कि वो उनकी प्रशंसा कर रही है, बल्कि उन पर आक्षेप कर रही है कि तुम्हारी जो सोच है यह बिल्कुल ही हीन प्रवृत्ति की है और तुम्हें इस सोच का परित्याग करना चाहिए। अगली व्याख्या देखिए। तुम्हें वेद में नहीं मिला भय, तुम हो वेद ज्ञानी, किंतु वेद का अंत कहाँ है। ध्यान धरो कुछ ध्यानी, कुछ छंदों तक ही परिमित क्या, उस अनंत की वाणी, नित्य नित्य नूतन भावों से भूषित है कल्याणी। यह भी द्वापर की ही व्याख्या है। इसमें कवि ने विद्रता नाम वाली जो स्त्री है उसके द्वारा अपने वेदज्ञ पति को, जो कैसा है उनका पति, मूल जो परंपरा है उनका परित्याग करने के लिए निर्देश देती हुई चित्रित की गई है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हमारी दूषित जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का उसमें पर्दाफाश किया है। तुम्हें वेद में नहीं मिला भय, तुम हो वेद ज्ञानी। विद्रता अपने वेदक पति से कह रही है कि तुम तो परम ज्ञानी हो, परम वेद ज्ञानी हो, विद्वान हो। क्या तुम्हें वेदों का अध्ययन करते समय या वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी श्री कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप था वह ज्ञात नहीं हुआ। तुम्हें वेद में नहीं मिला वह वेदो ज्ञानी, वेद ज्ञानी मतलब वेद के ज्ञानी होते हुए भी श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का
परिचय तुम्हें वेदों में प्राप्त नहीं हुआ। वस्तुतः वेद ज्ञान का अंत कहाँ पर होता है और वह कहाँ तक विस्तृत है, कितना बड़ा है, इस बात का भी कुछ ध्यान रखो। कि तुम इस बात का भी ध्यान रखो कि वेदों का अंत कहाँ है, वेद कितने विस्तृत है, कितने विशाल है। वस्तु कुछ ही मंत्रों या छंदों तक ही उस परमात्मा अथवा उस भगवान की वाणी सीमित नहीं है। किंतु वेद का अंत कहाँ, ध्यान रखो कुछ ध्यानी, हे ध्यानी तुम उसका भी ध्यान रखो कि वेद का अंत कहाँ है। कुछ छंदों तक ही परिमित क्या उस अनंत की वाणी, क्यों उस अनंत परमात्मा की वाणी कुछ छंदों तक ही सीमित नहीं है। उनकी वाणी असीम है, उनका स्वरूप असीम है और उस असीम स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों को भी विस्तृत करना होगा। नित्य नित्य नूतन भावों से भूषित वह कल्याणी, वह जो वेद वाणी है, जो ब्रह्म की वाणी है, वह अनंत है, असीम है, अनादि है। वह सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। नित्य नित्य नूतन भावों से भूषित वह कल्याणी, वह नित्य प्रति उनकी जो वाणी है वह कल्याण करने वाली है और वह सृष्टि का कल्याण करने वाली वह वाणी प्रतिदिन नए नए भावों से भूषित हो जाती है। इसलिए उसका पार पाना, उस तक पहुंच पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाव सीमित है और परमात्मा के भाव असीम है। तो ससीम विचारों के माध्यम से असीम परमात्मा के स्वरूप के बारे में जानना कठिन ही नहीं बल्कि पूर्णतः असंभव है। तो इस पद में मनुष्य की क्षमता को सीमित तथा परमात्मा को असीम शक्तिशाली रूप में चित्रित किया गया है। अगली व्याख्या देखिए। नित्य नई अपनी रचनाएं रचता है वह सृष्टा, देश देश में काल काल में है मंत्रों के दृष्टा। कृष्ण अवैदिक और राम भी ठहरो धीरज धारो, वेदवाद रत ठंडे जी से सोचो और विचारो। वह अपने पति को लक्ष्य कर कह रही है कि इसमें जो यह पंक्ति हैं, इन पंक्तियों में विद्रता ने परमात्मा की सर्वव्यापकता, उनकी कण कण में व्याप्तता तथा श्री राम और कृष्ण को परमात्मा का अवतार और वैदिक जो पशु बलि आदि की ओर संकेत करते हुए यथार्थ चित्रण किया है। देखो उनके भाव क्या है। नित्य नई अपनी रचनाएं, कि वह संसार का निर्माता जो विधाता है वह प्रतिदिन नई नई रचनाएं रचता रहता है और नया नया निर्माण करके वो सृष्टि का प्रसार करता है ना। सृष्टा, वह सृष्टि का निर्माता है और वह नई नई रचना करके जो सृष्टि है उसका विस्तार करता है। देश देश में काल काल में, वह परमात्मा ही प्रत्येक काल और प्रत्येक देश में जो मंत्रों के दृष्टा, जो वैदिक मंत्र है उनके दृष्टा भी रहे हैं। यानी कह रहे हैं मतलब प्रत्येक देश काल में जो परमात्मा थे उन्होंने ही वैदिक मंत्रों की सृष्टि की थी। कृष्ण अवैदिक और राम भी ठहरो धीरज धारो। इसलिए परमात्मा के साक्षात अवतार श्री कृष्ण और राम अवैदिक है अथवा वेद परंपराओं को न मानने वाले कैसे हो सकते हैं। अर्थात तुम्हारा यह दृष्टिकोण है कि उन्होंने वैदिक परंपराओं का उल्लंघन किया है, तो तुम्हारा यह दृष्टिकोण पूर्णतः निरर्थक है और बिल्कुल ही गलत है। इस संबंध में तुम फिर से अच्छी तरह से सोच समझ लो, सोचो और विचारो। इसलिए तुम्हारा जो दृष्टिकोण है इसको परिवर्तित करो और सोच समझ करके निर्णय लो। वेदों के संबंध में वाद करने में लगे रहने वाले तुम ठंडे हृदय से सोच विचार कर लो। ठंडे जी से माने ठंडे हृदय से सोचो और विचारो, सोच विचार कर लो कि श्री कृष्ण और राम की महिमा क्या है, कि राम और श्री कृष्ण की महिमा क्या है और इन्हें अवैदिक कहना कहाँ तक उचित है। कहने का मतलब यह है, यदि तुम्हें श्री कृष्ण और राम के वास्तविक स्वरूप का परिचय प्राप्त करना है तो अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करो, अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करो और उनके वास्तविक स्वरूप का
बखान करो, तभी तुम्हारा जो दृष्टिकोण है पवित्र हो सकता है और तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा हो सकती है। धन्यवाद।